स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन के 2 क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सेम वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखिए पेज नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 8। X Limited was incorporated on 1st July 1988 to take over the running business of Mr. Y. Mr. Y से बिजनेस टेक ओवर किया विद इफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल 1988। 1st अप्रैल 1988 को बिजनेस टेक ओवर किया और इनकॉर्पोरेशन हुआ 1st जुलाई को। The following profit and loss account for the year ended 31st March 1989 was drawn up। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। ठीक, अब नीचे पूछा है ascertain the profit prior to and after incorporation of the company। तो लिखिए statement showing pre-incorporation and post-incorporation profit। Statement showing pre-incorporation and post-incorporation profit। पर्टिकुलर का कॉलम, बेसिस का कॉलम, प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, और टोटल। पर्टिकुलर, बेसिस, प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ठीक, देखिए हो गया रोलिंग सबका, कर लीजिए रोलिंग। वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करेंगे सेल्स रेशियो और टाइम रेशियो। कर लो रोलिंग। हो गया। देखिए लिखता हूं मैं यहां सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ
टाइम रेशियो। देखो, एक्स लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st July 1988 to take over the running business of Mr. Y with effect from 1st April 1988। मतलब 1st April 1988 को बिजनेस क्या किया, टेक ओवर किया, बिजनेस टेक ओवर किया। और जो इनकॉर्पोरेशन हुआ वो हुआ 1st जुलाई को। 1st जुलाई 88 इज द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ 31st मार्च 88 को। अकाउंटिंग ईयर यहां एंड हो गया। ठीक है, पहले समझ लीजिए, फिर मैं आपको लिखने के लिए समय दूंगा। तो यहां पर इनकॉर्पोरेशन के पहले का पीरियड हो गया प्री और इनकॉर्पोरेशन के बाद का पीरियड हो गया पोस्ट। तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने ही आएंगे क्योंकि 1 जुलाई को इनकॉर्पोरेशन हो गया, तो ये प्री का पीरियड हो गया 3 मंथ्स। और 1 जुलाई के बाद 31st मार्च तक ये 9 मंथ्स आएंगे, जो कि रहेगा आपका पोस्ट का पीरियड, जो कि रहेगा आपका पोस्ट का पीरियड। तो आपका जो टाइम रेशियो हो गया, आपका जो टाइम रेशियो हो गया वो हुआ 3:9। 3:9 दैट इज 1:3। दोनों भी 3 से डिविजिबल है, 1:3। तो ये आपका टाइम रेशियो हो गया। ठीक, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रेशियो, उसके बारे में नीचे जानकारी दी है। पॉइंट नंबर ए, एवरेज मंथली टर्नओवर फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स वाज डबल देन दैट ऑफ द प्रीवियस मंथ्स। मतलब पहले के मंथ में जितना होता था उसका डबल होगा। अब अप्रैल, मई, जून ये 3 महीने प्री के हो गए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। वो क्या बोल रहा है? द एवरेज मंथली टर्नओवर फ्रॉम जुलाई, मतलब जुलाई के बाद ऑनवर्ड्स वाज डबल देन दैट ऑफ द प्रीवियस मंथ्स। एवरेज मंथली मतलब यहां यदि वन मंथली सेल है तो यहां से डबल हो जाएगा, मतलब यहां 2 हो जाएगा, बराबर। तो ये सेल्स रेशो, यहां का सेल 3 आया, प्री का सेल 3 और ये आया 18 that is 1:6, 1:6। यह आ गया सेल्स रेशो 1:6। समझा है सबको? ये लिख लीजिए इसको कॉपी में, जल्दी लिखो।
देखो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, क्रेडिट साइड में दिया है ग्रॉस प्रॉफिट, अमाउंट वो डेबिट साइड में आ गई है गलती से, तो ग्रॉस प्रॉफिट है 98,000। तो लिखो यहां बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 98,000 क्रेडिट साइड में। ग्रॉस प्रॉफिट ये सेल्स पर बेस्ड होता है, तो उसको सेल्स रेशो डिवाइड करेंगे, तो सेल्स रेशो है 1:6, 1:6, तो 98,000 डिवाइडेड बाय 7, 98,000 डिवाइडेड बाय 7, तो 17,000 into 6, $98,000 divided by 7 into 6. $14,000 or $84,000. ठीक, उसके बाद और क्रेडिट में कुछ नहीं है। कमीशन, कमीशन के बारे में नीचे कुछ दिया है क्या? नहीं। कमीशन ये सेल्स पर दिया जाता है, कमीशन ये सेल्स पर दिया जाता है, तो इसको सेल्स रेशो में डिवाइड करेंगे, तो कमीशन सेल्स रेशो में आएगा। कमीशन एक्सपेंस है, डेबिट में 2625, टोटल में लिख दिया 2625 डिवाइडेड बाय 7, तो यहां आएगा 375 इंटू 6, 2250, 2250। कमीशन, कमीशन के बाद एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट ये भी सेल्स रेशो में आएगा, और ऐसा वहां लिखा भी है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस व्हेन डायरेक्टली अपोर्शन टू द सेल्स, तो सेल्स रेशो में एडवर्टीजमेंट 5,250, $5250 डिवाइडेड बाय 7, तो 750, और यहां आएगा 4,500। उसके बाद एडवर्टीजमेंट के बाद मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन, मैनेजिंग डायरेक्टर्स ये अपॉइंट होंगे इनकॉर्पोरेशन के बाद, ये अपॉइंट होंगे इनकॉर्पोरेशन के बाद, तो उनको रेम्युनरेशन भी दिया जाएगा इनकॉर्पोरेशन के बाद, मतलब ये पोस्ट में जाएगा। कितना है मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन? 9,000। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन के बारे में नीचे कुछ भी नहीं है। डेप्रीसिएशन मंथ वाइज लगता है, तो समय के अनुसार जाएगा, तो टाइम रेशो में आएगा 1:3। कितना है टोटल डेप्रीसिएशन? 2,800, 2,800, 700, 2,100। डेप्रीसिएशन के बाद सैलरी, सैलरीज, सैलरी दी है 18,000, सैलरी ये भी मंथ वाइज दी जाती है।
सैलरी ये भी मंथ वाइज दी जाती है, उसके बारे में कुछ भी बोला नहीं है, तो मंथ वाइज दी गई है। 18,000 डिवाइडेड बाय टाइम रेशियो है आपका 1:3, डिवाइडेड बाय 4, 4,500, 13,500, तो सैलरी हो गया। सैलरी के बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये भी ईयरली होता है, मंथली होता है, इसका मतलब ये भी समय के अनुसार दिया जाता है, तो टाइम रेशो में आएगा। टोटल इंश्योरेंस है 600, 600 डिवाइडेड बाय 4, 150 और 450। ठीक, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये राइट ऑफ किए जाते हैं पोस्ट में, मतलब इनकॉर्पोरेशन के बाद 700 पोस्ट में आएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बाद रेंट एंड टैक्सेस, टू रेंट एंड टैक्सेस, इसके बारे में वर्किंग मतलब नीचे एडजस्टमेंट दी है, तो उसका कैलकुलेशन वर्किंग में करके बताता हूं। ठीक, तो वर्किंग नोट मैंने वहां लिख दिया है। अब सबका ये लिखना हो गया है, इसको मिटा देता हूं मैं यहां से। ठीक, देखिए रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस, टोटल है रेंट एंड टैक्सेस 3,000, टोटल है रेंट एंड टैक्सेस कितना 3,000। रेंट फॉर द फर्स्ट 3 months was paid ₹200 पर मंथ, मतलब जो रेंट है वो रेंट पहले 3 महीने का 200 है, मतलब 200 × 3 प्लस देयर आफ्टर एट इंक्रीज बाय 50 रुपीज पर मंथ, मतलब 3 महीने बाद 50 रुपए से बढ़ गया, तो 200 था तो 250 हुआ होगा, मतलब बाकी के 3 महीने में ये 250 × 9 रहा होगा। तो ऐसा टोटल रेंट कितना आता है, तो 200 × 3 यह आएगा 600, 250 × 9 2250, करके देखो आता है क्या बराबर। बराबर, तो 600 और 2250 ऐसा ये रेंट हो गया टोटल 2850, मतलब ये रेंट एंड टैक्सेस में से कुछ पोर्शन रेंट है और कुछ पोर्शन टैक्सेस है। टोटल था 3,000, 3,000 में से रेंट पता चला 2,850 है, इसका मतलब बचा हुआ 150 ये टैक्सेस है, बचा हुआ 150 ये टैक्सेस है। ये समझा है क्या सबको, सबको समझ में आया। रेंट जो है वो 200 रुपया पर मंथ था, कब तक, पहले 3 महीने, पहले 3 महीने मतलब कौन से, अप्रैल में और जून, जो कि प्री के 3 महीने हैं, तो वो प्री का हो गया 600। देयरआफ्टर इट वाज इंक्रीज्ड बाय ₹50 पर मंथ, उसके बाद 500 रुपया पर मंथ से इंक्रीज हुआ, कब से, जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक, मतलब 9 महीने, तो वो 250 हो गया। पहले 200 था, 50 रुपए से बढ़ गया, तो 250 × 9 किया, तो ये जो आया 600
ये प्री का रेंट आया, ये जो आया 2250 ये पोस्ट का रेंट आया, तो ऐसा टोटल रेंट हो गया 2850। लेकिन रेंट एंड टैक्सेस तो दिए हैं 3000, दिए हैं 3000, ये 3000 में से 2850 यदि रेंट है तो बचा हुआ 150 ये क्या होगा, टैक्सेस होगा, बराबर। 150 रुपया क्या होगा, टैक्सेस होगा। तो अब ये टैक्सेस जो है इसको प्री और पोस्ट में डिवाइड करो। कौन से रेशो में, तो टाइम रेशो में। टाइम रेशो क्या है 1:3, तो 150 डिवाइडेड बाय 4 तो 37.5 और 112.5, बराबर। तो इसको 37.5 की जगह इसको 38 कर देता हूं और इसको 112 कर देता हूं। तो रेंट एंड टैक्सेस ये प्री और पोस्ट में, बराबर। तो रेंट प्री में गया 600, पोस्ट में गया 2250, टैक्सेस प्री में 38 और पोस्ट में 112, तो ये 638 और 2362, 638 और 2362, तो ये बराबर 3000 हो जाएगा। तो 638 और 2362, ठीक है। समझा है सबको, ये सबको समझ में आया, लिख लीजिए इसको। हो गया, ठीक। तो मैंने यहां लिख दिया रेंट एंड टैक्सेस वर्किंग नोट 638 प्री में, 2362 पोस्ट में, टोटल 3000। उसके बाद दिया है डिस्काउंट। डिस्काउंट दिया हुआ है 350। डिस्काउंट ये सेल्स रेशियो में डिवाइड होगा, क्योंकि डिस्काउंट हम उन्हें देते हैं जिनको हम गुड्स बेचते हैं। तो सेल्स रेशियो है 1:6, तो 350 50 और 300, ऐसा 350। डिस्काउंट के बाद बैड डेट्स ये भी सेल्स रेशियो में जाएगा, लेकिन उसके बारे में नीचे एडजस्टमेंट दी है। बैड डेट्स ऑफ ₹350 रिलेटेड टू सेल्स इफेक्टेड आफ्टर 1 जुलाई। आफ्टर 1 जुलाई मतलब ये जो 1250 बैड डेट्स है, इसमें से 350 रुपए के बैड डेट्स ये 1 जुलाई के बाद का जो सेल है उसका है।
1 जुलाई मतलब इनकॉर्पोरेशन के बाद का है, इसका मतलब यह है कि इसमें से 350 इनकॉर्पोरेशन के बाद का है। टोटल है आपका 1250, इसमें से 350 1 जुलाई के बाद का, मतलब ये पोस्ट का हो गया। इसका मतलब बचा हुआ 900 ये प्री का हुआ, बचा हुआ 900 ये 1 जुलाई के पहले के सेल का हुआ। समझ में आया? उसके बाद नेट प्रॉफिट दिया है, वो तो आपको आंसर मिलेगा। ठीक, एडवर्टीजमेंट वाला पॉइंट हमने ऑलरेडी कर दिया है, समझा है सबको ये? अब आपका काम है, आप कैलकुलेट करेंगे और प्री और पोस्ट का प्रॉफिट निकालेंगे। करो, निकालो सब लोग, करो सॉल्व करना ही नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस कैलकुलेटर का यूज करके आपको निकालना है प्रॉफिट। हो गया? चेक, देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी was formed to take over the running business with effect from 1st April 96. The company was incorporated on 1st August 96 and the certificate of commencement of business was received on 1st October 96. The following profit and loss account has been prepared for the year ended 31st March 1997. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मैं आपको रेशियोज कैलकुलेट करके देता हूं और जो डिफिकल्ट पार्ट है सारे एक्सपेंसेस का प्रोपोर्शनेट बता देता हूं। सारे एक्सपेंसेस का प्रोपोर्शनेट बता देता हूं और रेशियोज कैलकुलेट करके बता देता हूं, मतलब, और जो डिफिकल्ट पार्ट है वो एक्सप्लेन करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, a public limited company was formed to take over the running business with effect from 1st April 96. 1st April 96, तो 1st April 96 को क्या किया गया? बिजनेस टेक ओवर किया गया। इनकॉर्पोरेशन हुआ 1st अगस्त 96 को, इनकॉर्पोरेशन हुआ 1st अगस्त 96 को और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिला, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिला 1st अक्टूबर को, 1st अक्टूबर को। और अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ 31st मार्च 97 को। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलता है उस दिन से कंपनी बिजनेस कर सकती है। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट जिस दिन मिलेगा उस दिन से कंपनी बिजनेस कर सकती है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में वैसा नहीं है।
प्राइवेट लिमिटेड में इनकॉर्पोरेशन हो गया तो वहीं से कंपनी है ये माना जाएगा, कंपनी है ये माना जाएगा। और प्राइवेट के केस में ये पीरियड प्री का और इनकॉर्पोरेशन के बाद का पोस्ट का रहेगा। लेकिन पब्लिक लिमिटेड के केस में, पब्लिक लिमिटेड के केस में सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के पहले का पीरियड ये प्री माना जाएगा और सर्टिफिकेट कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट के बाद का पीरियड पोस्ट माना जाएगा। तो यहां पर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ये मिला। तो पब्लिक लिमिटेड के केस में, सिर्फ पब्लिक के केस में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपको क्वेश्चन प्राइवेट का ही आने वाला है, बराबर। लेकिन यहां एक क्वेश्चन दिया है जो कि पब्लिक लिमिटेड का है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। पब्लिक लिमिटेड के केस में सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के पहले का पीरियड रहेगा प्री और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के बाद का पीरियड रहेगा पोस्ट। ठीक है, ये नया चेंज है, ये नया चेंज है। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के पहले का प्री और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के बाद का पोस्ट। तो यहां पर 1 अप्रैल से 30 सितंबर 6 मंथ प्री में और 6 मंथ ही पोस्ट में। आपका जो टाइम रेशियो आएगा वो 6:6, दैट इज 1:1। ये सिर्फ पब्लिक लिमिटेड के केस में। प्राइवेट के केस में डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के पहले का प्री, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद का पोस्ट। ये प्री है और ये पीरियड पोस्ट। ये सिर्फ कौन से केस में? पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में। ठीक, ये समझा सबको। उसके बाद ये आपका टाइम रेशियो आ गया। उसके बाद नीचे पॉइंट नंबर 8, टोटल सेल्स फॉर द ईयर विच अमाउंटेड टू ₹9,60,000 arose evenly up to the date of certificate of commencement and whereafter they spurted to record an increase of 2/3 during the rest of the year। तो मैं यहां लिखता हूं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, अब यहां इनकॉर्पोरेशन मतलब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के पहले मतलब अक्टूबर के पहले 6 महीने प्री के और बाद के पोस्ट। वहां क्या दिया है? The sales for the year which amounted to ₹9,60,000 arose evenly up to the date of certificate of commencement। ठीक, whereafter they spurted to record an increase of 2/3। मतलब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट तक क्या था? सेम था। तो मैं यहां 3, 3, 3, 3, 3 ले लेता हूं। इसके बाद क्या बोल रहा है कि वो इंक्रीज हो गया कितने से? 2/3 से। 2/3 से इंक्रीज हुआ तो 3 का 2/3 ये आएगा 2। तो 2 से इंक्रीज हो जाएगा मतलब यहां 5, 5, 5, 5 और 5 हो जाएगा। पब्लिक लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसीलिए 1 अक्टूबर के पहले मतलब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के पहले का पीरियड प्री में लेना पड़ेगा और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के बाद का पीरियड पोस्ट में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3, 3, 6 ये सेल्स रेशियो आ गया। तो 3:5, 3:5 ये आपका हो गया सेल्स रेशियो।
ठीक है, ये समझा है सबको? अब देखो सैलरी टाइम रेशो में, सैलरी टाइम रेशो में, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम रेशो में, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिया है 8,400, ये आपका वर्किंग नोट 1 हो गया। उसके बाद अब वर्किंग नोट 2 देखो, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये मैंने इसके पहले के क्वेश्चन में बताया है आपको। ट्रैवलिंग एक्सपेंस टोटल दिया है 8,400, टोटल दिया है 8,400, उसमें से कुछ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सेल से रिलेटेड है और कुछ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है अदर ट्रैवलिंग एक्सपेंस। वहां दिया है पॉइंट नंबर सी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 2,400 टुवर्ड्स द सेल्स प्रमोशन, तो ये सेल्स से रिलेटेड है, इसका मतलब बचा हुआ अदर ट्रैवलिंग एक्सपेंस होगा। टोटल है 8,400, उसमें से 2,400 सेल्स का, मतलब बचा हुआ 6,000 अदर ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया। ठीक, अब ये जो सेल्स का है इसको सेल्स रेशो में डिवाइड करेंगे, प्री और पोस्ट में। सेल्स रेशो क्या है? 3:5, और ये जो अदर है इसको टाइम रेशो में डिवाइड करेंगे, प्री और पोस्ट में। कितना? 1:1, तो यहां तो सिंपल है 3,000 यहां कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक, तो जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस आएगा प्री और पोस्ट में, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में से जो सेल्स का है वो प्री में 900, पोस्ट में 1,500, और जो अदर है यहां 3,000, यहां पर भी 3,000, तो ये 3,900 और ये 4,500। ठीक, तो ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का वर्किंग नोट भी लिख लीजिएगा आप कॉपी में। ठीक, उसके बाद एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट ये सेल्स रेशो में जाएगा, एडवर्टीजमेंट ये सेल्स रेशो में जाएगा। उसके बाद मिसलेनियस एंड ट्रेड एक्सपेंसेस टाइम रेशो में लेंगे, मिसलेनियस एंड ट्रेड एक्सपेंसेस टाइम रेशो में लेंगे। उसके बाद रेंट, अब रेंट के लिए वर्किंग नोट 2, 3 बता देता हूं। देखो क्या दिया है, रेंट है टोटल 13,200, टोटल रेंट है 13,200। रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वॉज पेड ₹1,000 पर मंथ अप टू September 96 एंड देयर आफ्टर इट वॉज इंक्रीज बाय 200 पर मंथ, मतलब फर्स्ट अप टू सितंबर तक कितना है? 1,000 रुपया, तो वहां आएगा आपका 6,000, वहां फिर 1200 इंटू 6, 7,200 प्लस 6,000, 13,200। प्री और पोस्ट बराबर। तो सितंबर तक, प्री का पीरियड कहां से कहां तक है? 1 अप्रैल
96 to 30th सितंबर 96, तो यहां 1000 पर मंथ है, तो 1000 इंटू 6, 6000 यहां आएगा। ये 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 96 से 31 मार्च 97 सॉरी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। पब्लिक लिमिटेड के केस में सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट तक प्री, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के बाद पोस्ट, ठीक। तो यहां 200 रुपए से बढ़ गया, यहां 7200, तो 7200 प्लस 6000, ऐसा 13200 हो जाएगा। तो प्री में जाएगा 6000, पोस्ट में जाएगा 7200, ठीक। ये नया चेंज है यार, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट तक प्री और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के बाद का पोस्ट। यदि पहले किसी ने यदि यहां तक ही किया होगा प्री, इसके बाद किया होगा पोस्ट, तो उसको अब चेंज कर लो। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट तक प्री, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के बाद पोस्ट, ठीक। उसके बाद रेंट समझ में आया सबको। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टाइम रेशो, डायरेक्टर फीस, पोस्ट, बैड डेट्स कुछ नहीं दिया है तो सेल्स रेशो, बैड डेट्स कुछ नहीं दिया है तो सेल्स रेशो। उसके बाद कमीशन टू सेलिंग एजेंट, सेल्स रेशो। ऑडिट फीस हम ये मानेंगे कि हम कंटिन्यूअस ऑडिट कर रहे हैं तो टाइम रेशो में डिवाइड करेंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट, पोस्ट, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर का नया रेशो आएगा, न्यू रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए पॉइंट नंबर ई, परचेस कंसिडरेशन वाज डिस्चार्ज बाय कंपनी ऑन 30 सितंबर 96 बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो परचेस कंसिडरेशन जो दिया, डिस्चार्ज बाय कंपनी ऑन 30 सितंबर, 30 सितंबर को दे दिया, मतलब पूरा का पूरा इनकॉर्पोरेशन में जाएगा, पूरा का पूरा कहां जाएगा, इनकॉर्पोरेशन में जाएगा, बराबर। तो जो इंटरेस्ट पेड टू वेंडर है 2100, वो पूरा का पूरा प्री में लेंगे, ठीक। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस, सेल्स रेशो, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट से रिलेटेड नीचे एडजस्टमेंट है, ठीक। देखो depreciation include ₹300 for asset acquired in the post acquisition period। अब देखिए वर्किंग नोट 3 हो गई 4, जो कि किससे रिलेटेड है, डेप्रीसिएशन। कितना है डेप्रीसिएशन, टोटल डेप्रीसिएशन है 4800, 4800। अब वहां दिया है depreciation include ₹300 for asset acquired in the post acquisition period, मतलब जो depreciation है 4800, इसमें से 300 का depreciation, इसमें से 300 का depreciation ये असेट हमने पोस्ट पीरियड में खरीदी है। इसका मतलब यह है कि इसमें से 300 रुपया ये सीधा सीधा कहां जाएगा, पोस्ट में जाएगा। तो फिर सर 4500 प्री में लेना क्या, तो 4500 प्री में यदि लोगे तो वो गलत हो जाएगा। हमारे पास कुछ असेट पुरानी थी जो हमने पूरे साल भर यूज की, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगा है 4500, और कुछ असेट हमने ये कमेंसमेंट के बाद खरीदी, कमेंसमेंट के बाद खरीदी, तो उसके ऊपर डिप्रिसिएशन आएगा, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन आएगा। Depreciation include 300 for the asset acquired in the post incorporation period।
तो इनकॉर्पोरेशन का पोस्ट पीरियड अपना ये है, तो 300 पूरा का पूरा पोस्ट में जाएगा। अब जो बचा 4,500 को क्या करेंगे, टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन मंथ वाइज लगता है, तो उसको टाइम रेशियो में, टाइम रेशियो क्या है हमारा 1:1। तो 2250 और 2250, ठीक है। तो प्री में कितना जाएगा 2250, पोस्ट में कितना जाएगा 2250 प्लस 300, 2550। समझा है सबको? तो ये क्वेश्चन आप करेंगे सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।